नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम चौधरी। एक नई न्यूज का एनालिसिस करने के लिए जो भी हाल ही में इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल पे आरोप लगाए गए हैं कि सफेद फास्फोरस का उन्होंने यूज किया है। जो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं आपके साथ में एक पूरी न्यूज का एनालिसिस करने के लिए हाजिर हूं। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज है क्या नहीं है कि हमास इजराइल युद्ध है वो सफेद फास्फोरस बम क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, क्या है यह सफेद फास्फोरस और क्या नहीं है इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। उसके साथ हाजिर हूं मैं। तो चलो, क्या है सफेद फास्फोरस बम, इसके बारे में पहले देखते हैं कि सफेद फास्फोरस बम होता क्या है। तो देखो यहाँ पे एक ये है, क्या सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक मटेरियल है। क्या है? पायरोफोरिक मटेरियल है जो क्या करता है कि जिसको हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ संपर्क होने पर जलने लग जाता है और एक धुआं उठता है। तो ऑक्सीजन के साथ जलने लग जाता है तो इसको क्या है, बुझाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए एक खतरनाक इसको माना गया है। मानव ह्यूमन के लिए इन्होंने गलत माना है इसका यूज करना, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इसकी एक रसायन बम नहीं है, इससे निकलने वाला कोई रसायन नहीं निकलता, तो इसको रसायन बमों की सूची में भी इसका उल्लंघन नहीं होता और इस पे मनाही भी नहीं है। लेकिन एक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इस पे रोक लगाई गई है। तो सफेद फास्फोरस बम क्या है? पायरोफोरिक मटेरियल है। ऐसा देखो, एक मटेरियल होता है सफेद फास्फोरस, इसका यूज किया जाता है बमों में। किस में यूज है ये देखो, इसे गाढ़ा धोआ और 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र उष्मा निकलती है। क्या निकलता है? इसको जब छोड़ा जाता है तो ऐसे देखो गाढ़ा धुआं निकलता है और 815 डिग्री सेल्सियस कितना, 800 815 डिग्री सेल्सियस कितना ज्यादा होता है, इतनी डिग्री तक इसमें तीव्र उष्मा उत्पन्न होती है जिससे व्यक्ति के शरीर में जलन होता है या जल जाता है शरीर, या सांसों में या फेफड़ों में जलन हो जाती है और शरीर लगभग खत्म हो जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम से इतनी गर्मी पैदा होती है कि यह चमड़ी उधेड़ देता है और हड्डियों तक गला सकता है। इस बम का यूज करने से इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हड्डियां तक गला सकता है। इसके बाद देखो, सफेद फास्फोरस में सुगंध कैसी आती है? तो लहसुन जैसी विशिष्ट सुगंध आती है। कैसी सुगंध आती है? एक लहसुन से जैसी सुगंध आती है वैसी लहसुन सुगंध आती है इसमें। तो सफेद फास्फोरस क्या है? एक पायरोफोरिक मटेरियल है। इससे गाढ़ा धुआं निकलती है और बहुत तेज उष्मा निकलती है, लगभग 815 डिग्री सेल्सियस तक होती है और इसकी गंध होती है वह लहसुन जैसी होती है। और व्हाइट फास्फोरस बम में गर्मी इतनी होती है कि चमड़ी और हड्डियों तक गला सकता है। अब इसका यूज कब हुआ क्या नहीं इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले इसका यूज कब किया गया था। तो सबसे पहले इसका यूज किया गया था 19वीं सदी के अंत में। आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। जो आयरिन राष्ट्रवादी थे उन्होंने अपने स्वतंत्रता जब ये कर रहे थे, लड़ाई वगैरह कुछ युद्ध वगैरह, तब उन्होंने यूज किया था। किसका लिया था? 19वीं सदी में इसका इस्तेमाल किया था। किसका किया था? सफेद फास्फोरस बम का, सफेद फास्फोरस बम का। उसके बाद रूस पे भी आरोप लगे हैं कि इन्होंने भी यूक्रेन के युद्ध में है क्या कि अभी हाल ही में जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसमें सफेद फास्फोरस का यूज किया है। एक पहले प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल बलों पर भी फास्फोरस रसायन का व्यापक उपयोग किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने भी क्या इस सफेद फास्फोरस बम का बहुत ज्यादा से उपयोग किया था और बहुत लोगों को हानि हुई थी इससे। तो राष्ट्रमंडल बलों द्वारा फास्फोरस रसायन का ब्रिटिश के साथ जितने भी शामिल थे देश, उन पे क्या लगाया गया है कि सफेद फास्फोरस रसायन का इन्होंने यूज किया था। फिर रूस पर भी सफेद फास्फोरस उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। रूस जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा था उसमें भी रूस पे आरोप लगाया गया कि इसने भी सफेद फास्फोरस का बम का यूज किया है। फिर देखो इसके बाद हम देखते हैं कि प्राथमिक सैन्य उपयोग, ये क्यों उपयोग किया जाता है सफेद फास्फोरस यूज, इस सफेद फास्फोरस का यूज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ कि इसका प्राथमिक सैन्य उपयोग स्मोक स्क्रीन के लिए किया जाता है। स्मोक स्क्रीन का मतलब है कि लाइट को जगाने के लिए, रोशनी करने के लिए, इनका रोशनी जैसा धुआं करने के लिए इसका यूज किया जाता है, न कि युद्ध में प्रतिद्वंदियों के लिए। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इसका उपयोग नहीं किया जाता बल्कि अपने ही युद्ध रसायन का यूज किया जाता है। किस लिए? कि चमक उत्पन्न करने के लिए। तो स्मोक स्क्रीन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस का लिया सैन्य में। फिर सफेद फास्फोरस इंफ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गड़बड़ी कर सकता है। इससे क्या होता है, जब भी कोई सैनिकों की गतिविधि होती है वो ट्रैक नहीं हो
और अंतरिक्ष में जितने भी जो इन पे निगरानी रखते हैं उनके संपर्क में नहीं है, तो इसका यूज किया जाता है, चारों ओर छोड़ दिया जाता है, तो ये स्मोक धुआं है वो इसको कवर कर लेता है, उसके नीचे सैनिकों की गतिविधि होती रहती है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ इसको गड़बड़ी कर सकता है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है, नहीं कि युद्ध में लोगों को, सैनिकों को मारने के लिए। फिर देखो और क्या किया है इन्होंने, सफेद फोर्स कण या धुआं सांस के जरिए अंदर गया तो आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचा है। अब ये जो धुआं होता है ये यदि हमारे सांस के थ्रू हमारे अंगों तक पहुंच जाता है तो उनमें भी हमें नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक, इतना इसमें उष्मा निकलती है कि हड्डियां तक गला सकता है, तो फिर अंदर के अंगों को क्या छोड़ेगा। उसके बाद स्किन के कांटेक्ट में आने में जलन पैदा कर सकता है। यदि हमारी स्किन के कांटेक्ट में भी ये सफेद फास्फोरस आ गया जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलता है तो जल जाएगी तो जलन होगी, तो कांटेक्ट में गंभीर जलन पैदा करता है। जब सफेद फास्फोरस मानव त्वचा के संपर्क में आता है तो यह थर्मल और केमिकल दोनों तरह से जल सकता है, थर्मल भी जल सकता है और केमिकल रसायनों के साथ भी जल सकता है, तो एक चमड़ी के लिए बहुत ज्यादा जलन पैदा करता है। और क्या चीज है, इसका गंभीर परिणाम देखते हैं। सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अब सफेद फास्फोरस का क्या है कि जो युद्ध सामग्री है उसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अब पूर्ण प्रतिबंध का कह सकते हैं लेकिन पूर्ण प्रतिबंध है नहीं, तो सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री पूर्ण प्रतिबंध के अंतर्गत तो नहीं है, क्योंकि यह रसायन बम नहीं है, रसायन बम नहीं है तो इस पे कोई ऐसी कोई नियम नहीं बने हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इन पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं, किसने लगाए ये देखते हैं। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता। इसका कारण क्या है कि इसको रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है, इसलिए यह इसको युद्ध पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं है, ये मैं आपको बता ही दिया पहले। इसके बाद आगे चलते हैं कि इसका उपयोग कैसे होता है। इसका उपयोग सीसीडब्ल्यू द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सीसीडब्ल्यू जो संस्था इंटरनेशनल उसके द्वारा नियंत्रित होता है, जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, सीडब्ल्यूसी है, इसके द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन ये एक रासायनिक हथियार नहीं है, इसलिए पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून IHL का उल्लंघन है। सिर्फ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानवतावादी ह्यूमन राइट्स जो नियम है उनका उल्लंघन है, इसी के तहत इन्होंने माना है कि ये गलत है। बाकी ये रसायन बम नहीं है, रसायन हथियार नहीं है, तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध भी नहीं है। तो इसके प्रोटोकॉल है, कुछ नियम है, उनमें बताया गया है कि इसके प्रोटोकॉल सीसीडब्ल्यू प्रोटोकॉल 3 में शामिल है। कौन से में? सीसीडब्ल्यू 3 में शामिल है। कौन शामिल है? जो सफेद फास्फोरस बम है वो शामिल है। फिलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल 3 में शामिल है, जबकि इजराइल प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। इजराइल ने अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है कि मैं सीसीडब्ल्यू के प्रोटोकॉल 3 के अंदर आता हूं, बल्कि फिलिस्तीन और लेबनान ने इस प्रोटोकॉल 3 में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ देखो ये जो सीसीडब्ल्यू है इनके प्रोटोकॉल 3 है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, उनमें जो अभी युद्ध चल रही है उसके अनुसार फिलिस्तीन और लेबनान ने तो कहा हम आते हैं इसलिए हम यूज नहीं करते, और इजराइल ने इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मैं इस प्रोटोकॉल में आता हूं नहीं आता हूं। इसके तहत ही देखो सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन क्या है, सफेद फास्फोरस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसमें देखो सफेद फास्फोरस बम क्या है, व्हाइट फास्फोरस बम, इसके बारे में देखते हैं कि सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर पानी में भी इसे बुझाया नहीं जा सकता। मैंने बताया कि सफेद फास्फोरस ऐसा बम है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल जाता है और उसको पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता, इसलिए यह खतरनाक है। कितना खतरनाक है, बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। और इसका बम 13,000 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है। कितनी? 815 तक वो धुआं निकालता है, तो उष्मा निकालता है, 8 ये 13,000 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान होता है वहां तक जल जाता है। इसीलिए आग से कई ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि हड्डियों को भी गला सकता है। इसी का ये कारण है, इसको ध्यान में रखना कि सफेद फास्फोरस है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे जलता है। इसीलिए क्या है कि ह्यूमन राइट्स वाले क्या है कि इनका उपयोग मानव हानिकारक के लिए, मानवता के लिए इसका उपयोग नहीं करने दिए जा रहे हैं। जो किसके अंदर आते हैं? सीसीडब्ल्यू के अंदर आते हैं, प्रोटोकॉल 3 के अंदर आते हैं, लेकिन इजराइल ने इसकी पुष्टिकरण नहीं किया, इसलिए इजराइल ने इसका यूज किया है। तो ये एक सफेद फास्फोरस क्या था, इसके बारे में हमने देखा कि ये एक रासायनिक बम नहीं है, हथियार नहीं है, फिर भी इसका यूज किया है किसने? इजराइल ने, जो ह्यूमन राइट्स के लिए उल्लंघन है। फिर भी इजराइल इसकी पुष्टिकरण नहीं करता है कि मैंने नहीं किया, अभी तक उसने माना नहीं है कि मैंने नहीं किया है सफेद फास्फोरस बम का यूज, लेकिन सफेद फास्फोरस बम का यूज इन्होंने किया है, ऐसा पूरा वर्ल्ड बोल रहा है।
किस पे किया, हमास और जो अभी इजराइल में युद्ध चल रहा है उसमें किया है। तो इसी की मैंने आपके साथ चर्चा की कि ये क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये चर्चा का मुद्दा का विषय था। तो कभी भी आपके साथ इन मुद्दों पे आपसे करंटली जुड़े रहना चाहिए। तो सफेद फोर्स बम क्या होता है इसके बारे में आपसे चर्चा की। लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे ऐप सीकर क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से हमसे ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद।